नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिमालय। पिछले वीडियो में मैंने हिमालय के बारे में आपको बता दिया था, थोड़ा सा डायग्राम से समझाया था। तो अब हम हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है, हिमालय। तो हिमालय, अब देखिए हिमालय का जो विस्तार है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक है। यानी कि पश्चिम से हम मान लें भी कश्मीर की ऊंचाई शिखर पर, यानी कि हमारा जो भारत है उसका जो मुकुट है वहाँ से, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जैसे सिंधु तंत्र में मैंने बताया था, और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर अर्धवर्त का निर्माण करती है। यानी कि ये इस प्रकार है, अर्धवर्त का, लगभग अर्धवर्त का निर्माण कर देती है ये, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है ये कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी कि जाते जाते वहाँ संकरा हो जाता है, चौड़ाई में कमी आती है, ठीक है। इसकी पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक विविधता है। यानी कि पश्चिम में तो पहाड़ है, लेकिन जो पूर्व की ओर हम जाते हैं तो इसमें विविधता अधिक आती है। कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं घाट, कहीं दर्रे हैं, तो ऊंच नीच या बहुत सारे इसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक है। तो सीधा सीधा एग्ज़ाम में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, हिमालय के विस्तार को समझाए, तो इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये मैंने ये नोट्स बनाए हैं, थोड़े शॉर्ट में हैं। तो जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है। तो आप ये शॉर्ट है, इसको याद करनी और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसके प्रमुख शिखर कौन कौन से शिखर हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये कहाँ है, नेपाल में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर में है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, ये कहाँ, नेपाल में है। और उसके बाद दूसरी है कंचनजुंगा, ठीक है, जिसे K2 बोलते हैं, ये भारत में है। ये कितनी है, 8598 मीटर। फिर मकालू, ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। फिर धौलागिरी, ये भी नेपाल में, इसकी 8172। फिर नंगा पर्वत, ये भारत में है, और 8126। अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है, 8078। और नंदा देवी, अंत में नंदा देवी, ये भारत में है, 7817। अब देखिए इसमें याद क्या करना है आपको, क्या करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला, सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आपको भारत का ही ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिर्फ भारत का ध्यान रखना है। भारत में देखिए कौन सी है, कंचनजुंगा है, ठीक है, 8598 है। उसके बाद देखिए ये नंगा पर्वत, ये है सेकंड सबसे उच्च चोटी, 8126। उसके बाद है नंदा देवी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो बाकी नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे, तो आपको भारत के बारे में पूछेगा या विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है। देखो महान हिमालय, ठीक है। अब महान हिमालय देखिए, महान हिमालय जो है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी बुक में भी कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो मैंने उतना ही बनाया है। बर्फ़ से ढका रहता है, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। ये किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट से बना है, इतना ही है। अब देखिए आगे है, निम्न हिमालय, ठीक है। अब निम्न हिमालय देखिए, निम्न हिमालय दक्षिण में स्थित श्रृंखला असम में। इसका क्या मतलब है, दक्षिण में स्थित, इसकी जो श्रृंखला वो दक्षिण में असम में स्थित है, समझे। असम जो हमारा राजस्थान का
राज्य है उसमें स्थित है, दक्षिण में। अब देखिए निर्माण कैसे हुआ इसका, ये अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बनी है। संपीड़ित यानी संपीड़न होकर और परिवर्तन होकर इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर से लगभग 4500 मीटर के बीच, ठीक है। यानी 4500 या 3700 के बीच कहते हैं, 3700 4500, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में 3700 से 4500 बीच। अब चौड़ाई इसकी है 50 किलोमीटर औसतन, औसत इतनी है। श्रृंखलाएं, अब देखो इसमें कौन कौन सी श्रृंखला आती है। पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल सबसे लंबी, ठीक है। फिर इसके बाद है धौलाधर और महाभार। अब देखो ये धौलाधर आप कहोगे धौलाधर तो चोटी है, वो धौलाधर चोटी नहीं है, ठीक है। ये धौलागिरी है, ठीक है ना, जो नेपाल में ये धौलागिरी है और ये धौलाधर श्रृंखला है। वो धौलागिरी है और ये धौलाधर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और आगे देखो घाटी, इसमें घाटी क्या कहती है, जैसे कश्मीर घाटी, घाटी मैंने आपको बताया था अभी, दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, उसको घाटी बोलते हैं। संकरा रास्ता या कोई दो पर्वतों के बीच में घिरी निम्न भूमि, तो उसको घाटी बोलते हैं। तो और आगे क्या, हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू, ये सब घाटियाँ हैं, ठीक है, जो पर्वतों के बीच में है। अब देखो आगे शिवालिक हिमालय। अब देखो शिवालिक हिमालय है जो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। अब देखो इसका निर्माण कैसे है। मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी कि जो कंकड़ पत्थर अवसाद मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, क्या होता है अवसाद, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो टुकड़े होते हैं चट्टान के, उनको लाकर और उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उनसे ये बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती हैं और इसके ऊपर क्या मोटी परत होती है, ऊपर से जो नदियाँ कुछ बहा के लेके आती है कंकड़ पत्थर मिट्टी, और उसकी इसकी मोटी परत बनी हुई है, उससे ये नदियाँ बनी हैं। और ठीक है, और देखिए दून, ठीक है, और जो वीडियो का अंत होगा तो उसके अंदर मैं दो आपको डायग्राम हैं जो मैंने बनाए हैं, तो वो मैं डाल दूंगा अंत में, ठीक है। तो उसको आप देख लेना भाई, समझ लेना भाई किस प्रकार ये होता है, ठीक है। दून, अब देखो दून क्या होता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम जाता है। देखो दून और द्वार दो होते हैं, ठीक है। अब दून तो ये, द्वार क्या होता है, जहाँ नदियाँ खत्म होती हैं, पहाड़ी से खत्म होती है, जहाँ नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार। और दून क्या है, लंबवत घाटियाँ, ठीक है। जैसे दून क्या, जैसे कैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये दून है, ठीक है। तो आगे हम छोटा ही बनाया है वीडियो मैंने, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, जिससे आपको समझने में परेशानी न हो। और देखो अन्य हिमालय, और अन्य हिमालय भी हैं, ठीक है। अब अन्य हिमालय कौन से हैं भाई, देखिए उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थिति के पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे भाई, अच्छा जहाँ सतलुज और सिंधु के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। और इसको क्या पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, पश्चिम से पूर्व तक इसको कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय भी बोल देते हैं, दोनों नाम हैं इसके, ठीक है। आगे देखो सतलुज तथा काली नदी के बीच में क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और काली तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय है, ठीक है। और तीस्ता व दिहांग असम हिमालय है, ठीक है। और यह नदियाँ, ये जो तीस्ता और दिहांग नदियाँ हैं, ये दो नदियाँ हैं जो ये असम
जो राज्य है उसका सीमांकन करती है, यानी सीमा बनाती है उसकी। ठीक है, आज के लिए हिमालय आपका पूर्ण हुआ और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।